कौन कहता है ये जवानी है दीवानी रियल लाइफ स्टोरी नहीं हो सकती है। मिलिए वतन और मीनाक्षी से जो एक ट्रिप पे मिले थे और अब इनकी परमानेंट बुकिंग हो गई है। हेलो एवरीवन, आई एम नितिन खन्ना, फाउंडर ऑफ कैप्चर ट्रिप। 2016 में हमने कैप्चर ट्रिप स्टैब्लिश की थी। कभी हमने ये नहीं सोचा था कि ट्रिप बनाते बनाते रिश्ते भी बन जाएंगे। तो हम आए एक शादी में जहाँ पे छत्तीसगढ़ का लड़का है और लड़की है दिल्ली की, जो एक ट्रिप पे मिले थे और आज उनकी शादी है। और मेरे साथ हैं ईशान, जो उस ट्रिप में कैप्टन थे। गाइस आई एम रियली वेरी ऑनर्ड कि आज हम उस शादी में आए हैं जो लोग मेरे साथ ट्रिप पे गए थे। एक लड़का जो छत्तीसगढ़ से है और एक लड़की जो दिल्ली की है। वो लोग हमारी ट्रिप पे मिले और ना जाने कैसे उनकी ऐसी केमिस्ट्री हुई ट्रिप पे कि 15 दिन बाद उनकी शादी हो गई। आज हम आए हैं उस शादी में उनकी खुशियों में शामिल होने, तो आप भी हमारे साथ उनकी खुशियों में शामिल हो जाइए। चलिए। इतना इंटरेस्टिंग लव स्टोरी था कि हमें आना ही पड़ा। सो वतन, आई वांट टू आस्क यू कि आप सबसे पहली बार कहाँ मिले? तो हम पिकअप पॉइंट पे ही थे। आपका मंजनू का टीला इंस्टेंटली सामने मिले। ऐसा कुछ इंटेंशन था नहीं। ट्रिप स्टार्ट हुई, चलने लगे, अचानक से सॉन्ग प्ले हुआ, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे। और वो जो आंखों से बताने वाला जो बात है और उसके बाद का जो आई कनेक्शन था, वो आई कनेक्शन आई फील कि कुछ तो भी है। पर वो जब हम पहुँचे, रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ा सा वो केयरिंग पोर्शन चालू हुआ। फिर रात को हम सारे बैठे फॉर ए इंट्रोडक्शन सेशन और नॉर्मल चिट चैट के लिए। तब वो एक फ़ील जो होता है, वो अचानक से एक फ़ील आया कि नहीं, यही है जिससे शादी करनी है। और बिना टाइम सीधा शादी, डेटिंग शादी। वेटिंग कुछ नहीं, सीधा शादी। यार 30 साल बिना रहे बिता लिया, बाकी जो बचा है वो साथ में वैसे बिता ले। अकेले रह के क्या ही करना है। और जब एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसको फिर रिग्रेट करने वाला कोई सीन रखना नहीं है। तो शादी के लिए प्रपोज किया और सिंपल सा था कि बात करनी है तो ये सोच के करना कि शादी करनी है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिप के पहले दिन ही? सेकेंड डे। फर्स्ट डे चालू हुआ, आंखों से गाने से कनेक्शन चालू हुआ एंड प्रपोज। तो आपने प्रपोज किया कैसे? यार इन जनरल बैठे थे, चीट चैट चल रही थी, एक कनेक्शन फील हुआ तो मैंने जस्ट फॉर एक वो फिल्मी तरीका चलता है कि नील डाउन होना पड़ेगा। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है नील डाउन होने में, क्योंकि हाइट का थोड़ा सा रहता है लफड़ा। तो मैंने इन जनरल पूछा कि यार कुछ चीज़ें फील हो रही हैं, कनेक्शन फील हो रहा है, तो आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब वो एक्चुअली एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता कि कनेक्शन है क्या मैं फील कर रहा हूँ। बस एक ये फील आ रहा है कि हाँ शादी करनी है और इसी से करनी है। तो फिर उन्होंने बोला क्या? कुछ नहीं बोला, एज यूजुअल कि लड़के मजाक करते हैं, वो भी कर गया होगा। फिर ट्रिप खत्म हो गई, फिर आप वापस आ गए? फिर हम वापस आ गए। मैं एक दिन रुका दिल्ली, मैंने उनको कहा कि एक दिन मिलना है। फिर उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि हाँ मिलना है, बातें करनी है। मिले, बातें हुई, फिर एक कंक्लूजन आया कि हाँ शादी करनी है, इसी से करनी है। तो फिर प्रपोजल से शादी तक की जर्नी कैसी थी, क्या हुआ? यार बहुत फकफ थे। मतलब लिजिटली दिल्ली की लड़की ले जाना इतनी इजी नहीं है, छत्तीसगढ़ लेके जाना। भाई दिल्ली की लड़की 12 बजा देती है और बाजा फाड़ भी देती है। फाइनली बट हो रहा है। जितने भी स्ट्रगल्स थे, फैमिलीज के इश्यूज थे, जो भी था, लव स्टोरी चलता गया, होता गया, लड़ाइयाँ चलती गई। और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया? और आपने कैसे कन्विंस किया कि वो दिल्ली से छत्तीसगढ़ मूव करे? कन्विंस यार एज इन ना, जब व्हेन यू आर इनटू लव ना, आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता। सामने वाला पर्सन अपने आप ही कन्विंस हो जाता है कि हाँ वो यहाँ से है तो हम वहाँ पे रह लेते हैं। हाँ बट
थोड़े टर्म एंड कंडीशन तो रहते हैं, एज यूजुअल दिल्ली की लड़की है तो अपने टर्म्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं ऐसा। तो सिंपल सा लॉजिक है, शादी उससे करनी है, फिर उसके पसंद, जब उसको पसंद किया तो फिर उसकी पसंद को भी हाँ बोलना है। तो मैंने उसकी सारी पसंद को हाँ बोलता गया, उसने मेरे साथ वहाँ आने के लिए हाँ बोल दिया। हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट? क्या था? मेरी क्या फैमिली हुआ? बहुत ओके है, आपको पसंद है आप कर लो, बस सिंपल सा लॉजिक है, आपने रिश्ता जोड़ा तो ये सोच के जोड़ना कि वो लंबा चलेगा, इसलिए नहीं कि आपने, क्योंकि आज ट्रेंड चला हुआ है, शादी कर ली समझ आया तो ठीक है, नहीं तो अलग हो गए। मेरे फादर साहब ने एक ही चीज़ बोली उनको, आप शादी कर रहे हो ये सोच के करना कि छोड़ने वाला ऑप्शन नहीं है, हो रहा है फिर लाइफ लॉन्ग निभानी है, क्योंकि दोनों फैमिलीज को इश्यूज होते हैं। मेरे फादर साहब ने इतना बोला और उसके बाद जो उन्होंने बोला वो हमारे दोनों के लिए काफ़ी चेंज था। मतलब मेरी पूरी फैमिली ऐसे बैठी थी, मिन्नी ऐसे बैठी थी, तो वो एक हमारे लिए भी नया था, फन पार्ट था। We are so happy to know that we played Cupid in your love story. Congratulations. Thank you so Happy much. wedding. तो हाँ भाई, चड्डी बड्डी, आपको कैसा लगा जब आपको बताया कि उन्होंने किसी लड़की को ट्रिप पे प्रपोज कर दिया मैं है? इसको दद्दा बोलता हूँ। दद्दा बोला कि 1 महीने पहले बताया सगाई कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो मतलब झूठ बोल रहा है। बोला 10 मिनट तो लग गए बिलीव करने में। फिर इसने बोला कि यार मैं सही में शादी कर रहा हूँ। बोला कहाँ मिली? बोला दिल्ली की लड़की। बोला अभी तू रहता यहाँ, पहुँच कैसे गया वहाँ? तो बताया उसने कि ट्रिप गया था, ट्रिप पे मेरे को लड़की मिली। मतलब ट्रिप लोग पहाड़ पसंद करते हैं, तू लड़की पसंद कर लिया। भाई को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा फ्यूचर, हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जब आपको पता चला कि दिल्ली की लड़की से शादी होने वाली है, इश्क मोहब्बत प्यार हो गया है, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपको कैसा लगा? पहले तो बहुत खुशी भी हुई, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट दिल्ली की लड़की है सुन के थोड़ा सा कि एक बार में हजम नहीं हुई बात कि ये छत्तीसगढ़ वो दिल्ली। फिर ध्यान आया वतन है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल वतन के साथ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली बात है उसके साथ। तो फिर बस उसके बाद फिर मीनाक्षी से मिले एंड एवरीथिंग वाज लाइक कि हाँ यार सही लड़की चूज कर रहे हैं।